वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही भाग है, तीसरा भाग पढ़ेंगे आज हम लोग, यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का तीसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव वायर कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं तीसरा भाग। इसको क्या मानते हैं? इसे सी मानते हैं। तो उसे क्या माने थे? बी। किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए सी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव वायर कंडक्टर। ठीक है, किसी अनंत लंबाई के चालक तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर देखते हैं। ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही भाग है, तीसरा भाग है, आज लास्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए फिगर बनाते हैं। अच्छी तरह से देखिएगा फिगर को, एकदम आराम से समझ जाइएगा फिगर को। ठीक है, देखिए ग्राफ देखिए, आराम से देखिए, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में। अब देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो है प्लस आवेश है। ठीक है, ये सभी क्या है? प्लस आवेश है। ये एक लंबवत है, अनंत लंबाई पे निकाल रहे हैं। ये एक वायर का काम करेगा लंबवत में। ठीक है, ये एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ए सिरा हो गया और ये बी सिरा हो गया। ठीक है, हमें एन बराबर निकालना है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिएगा। एन का मान 1 है। ठीक है, एन नहीं, ये एच है। ठीक है, इसको एच मानिए, एन नहीं मान सकते हैं इसको, एच। ठीक है, एच बराबर 1 है मान, एच बराबर 1। अब देखिए
चलिए कुछ अब क्या करते हैं, फिगर के बारे में वर्णन करते हैं। फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई L है, दे रहा है फिगर दिखाई में। चलिए फिगर के बारे में दो शब्द लिखते हैं। चलिए फिगर के बारे में क्या करते हैं, दो शब्द लिखते हैं। चलिए, माना किसी अनंत लंबाई के चालक तार से कौन सा आवेश था, प्लस क्यू आवेश संचारित होती है इस तार से देखिए अब समझिए, इस तार से, ठीक है, यहाँ केंद्र O मानते हैं, ठीक है, केंद्र O मानते हैं। देखिए ये बताए थे ना, ये लंबवत है, ये अनंत लंबाई तार का क्या करेगा, काम करेगा। से केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इकाई लंबाई के एक बेलन AB की कल्पना किया, ठीक है, AB की कल्पना किया। अब देखिए फिगर में, देखिए फिगर समझिए, AB ये एक बेलन का कार्य कर रहा है, ठीक है, जो ये लंबाई जो तार है ये किस चीज से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। और देखिए, और यहाँ जो है O से R दूरी पर कोई इकाई एक लंबवत बेलन है, कोई इकाई क्या है, लंबवत बेलन है, और इसी बेलन की क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है, इसी बेलन का A और B का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला होता है बेलन का, हम लोग चलेंगे बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल से, ये जो है बेलन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल से चलेंगे। ए और बी जो बेलन का कार्य कर रहा है, इसी का क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे मान निकलेगा। देखिए चलिए, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हुआ, अगर किसी को दिक्कत हुआ, जरूरी नहीं है जैसा हम लिखे ना उसी टाइप से लिखना, आपको अपने टाइप से भी लिख सकते हैं, फिगर के बारे में वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए बी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल को क्या सूचित करते हैं, DA से। तो DA बराबर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 2 पाई RH होता है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है, 2 पाई RH होता है। तो देखिए 2 पाई R
देख लिए ना। और देखिए h का मान, देखिए हम लोग क्या माने थे, 1 माने थे ना यहाँ h का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h की जगह, ये h की जगह, ये जो देख रहे हैं ना 2 पाई आर एच, h की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी गुना हो जाएगा ना। तो क्या निकलेगा, 2 पाई आर, यानी ए बी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना है, 2 पाई आर है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे विद्युतीय फ्लैक्स से। ठीक है, विद्युतीय फ्लैक्स से आप सोचेंगे क्या है, क्या कि क्षेत्रफल, देखिए विद्युतीय फ्लैक्स में क्षेत्रफल है, विद्युतीय फ्लैक्स जो है उसमें क्षेत्रफल है। तो हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल का क्या करना है, मान पुट करना है विद्युतीय फ्लैक्स में, इसलिए विद्युतीय फ्लैक्स से चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युतीय फ्लैक्स से। विद्युतीय फ्लैक्स से, विद्युतीय फ्लैक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी ए। विद्युतीय फ्लैक्स का फॉर्मूला होता है ना फाई बराबर ई डॉट डी ए। क्या हो गया, क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्रफल, और ये क्या है, क्षेत्रफल का कार्य कर रहा है। तो देखिए डी ए का मान कितना निकला, हमें 2 पाई आर निकला। तो हमें क्या करना है, इस डी की जगह 2 पाई आर लिख देना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट 2 पाई आर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, देखिए ए बी बेलन पृष्ठ क्या करने निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डी ए बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो फिगर में देखिए एच का मान हमें दिया हुआ है, एच का मान 1 होता है। ठीक है, तो विद्युतीय फ्लैक्स से चले, तो विद्युतीय फ्लैक्स में डी ए का मान दिया हुआ है, डी ए का मान कितना निकला था, 2 पाई आर निकला था। ठीक है, ई डॉट 2 पाई आर, इसको समीकरण 1 माने। अब चलेंगे गॉस के प्रमेय से, इसलिए गॉस के प्रमेय से चलेंगे, हमें निकालना है एप्लीकेशन ऑफ किससे, गॉस थ्योरम से निकालना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गॉस प्रमेय का अहम भूमिका है। ठीक है, अगर कूलॉम नियम से कहता तो हमें क्या करना था, कूलॉम नियम का फॉर्मूला लगाना था, लेकिन कूलॉम नियम से ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस प्रमेय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं हम लोग, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी होता, आप डायरेक्ट फाई भी लिखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मानते हैं समीकरण 2, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए ऑटोमेटिक, देखिए समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए ई बराबर 2 पाई आर बराबर क्यू बट्टे क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लोगों के पास होगा क्यू बट्टे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब छोटा सा, अब देखिए, अब इसमें क्यू बट्टे आर का मान जो है वो रेखीय आवेश घनत्व में लेमडा होता है, दोनों का जगह लेमडा होता है। तो आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, देखिए सभी को एक साइड कर देते हैं, क्यू बट्टे
टू पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ करके इनटू आर कर दिए। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व में लेम्डा बराबर होता है, ठीक है, यहाँ होगा लेम्डा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे आर, क्यू बटे आर। आप कुछ सोच रहे होंगे लेम्डा का है आया, तो क्या कि क्यू बटे आर का मान होता है लेम्डा होता है। ये आपको आगे पढ़िएगा रेखीय आवेश घनत्व में, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्टेंस, ठीक है, लाइनर चार्ज डिस्टेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा रेखीय आवेश घनत्व में लेम्डा बराबर क्यू बाय आर होता है। ठीक है, उसी से ये क्या आया, क्यू बटे आर आया। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ है, क्यू बटे आर का मान लेम्डा होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमें क्या करना है, पृष्ठ ये जो है रेखीय आवेश घनत्व है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का मान होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अब हो जाएगा, व्यंजक निकलेगा हम लोग का, जानते हैं क्या व्यंजक हो जाएगा, ई बराबर लेम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही मेरा क्या है, समतल चादर पर अनंत लंबाई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। देखिए बस कुछ नहीं है, शुरू से लेके अंत तक क्या कीजिए, वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़े इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव वायर कंडक्टर, किसी अनंत लंबाई के चालक तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्फिनिट वायर पढ़े थे, इन्फिनिटिव वायर से ही क्या निकला, अनंत लंबाई चालक तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई बराबर लेम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को डरना नहीं है। ठीक है, मन से पढ़िए, मन से तैयारी कीजिए, तब आएगा 80% प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, देखिए हम आराम से देखिए पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझा रहे हैं बारीकी से। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा चैनल पे ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा देखिएगा ना, जितना ज़्यादा क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे मेरी वीडियो को देखेंगे, उतना अच्छा लगेगा ना पढ़ाने में। तो आप लोग थोड़ा चैनल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।